गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस में आपका स्वागत है। और आज हम जो राजनीतिक विज्ञान है उसका हम अध्ययन करेंगे। आपका जो सिलेबस है वो बदल गया है। एनसीईआरटी का सिलेबस आपके लागू हो गया है और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपके 11th क्लास में 2 किताबें शुरू की गई है। और पहली जो किताब है वो भारतीय राजनीति से संबंधित है और जो दूसरी जो किताब है वो राजनीतिक सिद्धांतों से संबंधित है। तो पहली जो किताब है उसके हम पाठों का अध्ययन करेंगे और आपको भी क्रमबद्ध तरीके से इसका अध्ययन करना है। और जो भी टॉपिक्स निकलते हैं महत्वपूर्ण, वैसे देखा जाए तो राजनीतिक विज्ञान ही कह लें, सामाजिक कह लें, इनके हर जो बिंदु होता है, हर जो टॉपिक्स होता है वो महत्वपूर्ण ही होता है। क्योंकि मोस्टली इसमें क्या होता है कि बीच में से जो क्वेश्चंस हैं वो आते हैं। तो इसी तरह से आपको भी जितने भी टॉपिक्स चलते हैं सारे महत्वपूर्ण होते हैं, उनको आपको अपनी नोटबुक में आराम से बहुत ही सुंदर तरीके से करना है। तो आज हम आपकी फर्स्ट जो बुक है उसमें पहला पार्ट है भारतीय संविधान में अधिकार। तो हम इस पार्ट का अध्ययन करेंगे, भारतीय संविधान में अधिकार क्या है। वैसे अगर आपको अधिकारों के बारे में कहा जाए तो ये चीज आपके लिए कोई नई चीज नहीं है। यानी हम ये नहीं कह सकते कि ये टॉपिक आपके लिए काफी नया है, पहले इसके बारे में आप लोगों ने कुछ सुना नहीं है, जाना नहीं है, पढ़ा नहीं है। मूल अधिकारों की जहां पर बात आती है, ये जो बिंदु होते हैं, ये जो टॉपिक्स होते हैं, ये 6 कक्षा से शुरू हो जाते हैं। बस फर्क ये होता है कि 6 कक्षा में इनका जो लेवल होता है वो थोड़ा सा कम होता है, यानी ये विस्तृत नहीं होते, व्यापक नहीं होते हैं। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे इनका जो विषय है वो विस्तृत होता जाता है, व्यापक होता जाता है। तो इस तरह से आज हम भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार दिए हुए हैं उन अधिकारों को हम विस्तृत रूप में इनका अध्ययन करेंगे। हमारे पास कई बिंदु आएंगे। पहला, जैसे संविधान में मूल अधिकारों को रखने का उद्देश्य क्या रहा होगा, क्यों रखे गए मूल अधिकार, क्या आवश्यकता पड़ी, और मूल अधिकारों का महत्व क्या है। ये बिंदु हमें सबसे पहले, मूल अधिकार को जानने से पहले इन बिंदुओं को हमें क्रमबद्ध तरीके से समझना होगा, पढ़ना होगा। तो हम शुरू करते हैं। आज के पाठ में हम भारतीय संविधान में अधिकार जो है उनसे शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम इसका उद्देश्य देखते हैं कि उद्देश्य क्या रखा गया। तो शुरुआत करते हैं कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को रखने का उद्देश्य, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को रखने का उद्देश्य देश के नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता, न्याय और सुरक्षा प्रदान करना है। ये न्यायाधीश स्प्रू के द्वारा डेफिनेशन दी हुई है कि संविधान में मूल अधिकारों को रखने के पीछे क्या उद्देश्य निहित है। तो मूल अधिकारों को रखने के पीछे संविधान में देश के नागरिकों को क्या प्रदान करना, स्वतंत्रता प्रदान करना, इसके साथ उन्हें समानता देना, यानी उनके मध्य किसी प्रकार का जो भेदभाव है उसे दूर करना, जो स्वतंत्रताएं होनी चाहिए एक व्यक्ति के लिए उन स्वतंत्रताओं को प्रदान करना, देश के प्रत्येक नागरिक को न्याय प्राप्त हो, यानी ऐसे नहीं हो कि न्याय की जो भावना है वो सिर्फ अमीरों के लिए हो, गरीब वर्ग को इससे परे रखा जाए। तो न्याय की समानता सभी वर्ग के लोगों को प्राप्त हो और सुरक्षा सभी व्यक्तियों को उनके अधिकारों के साथ उनके जीवन की सुरक्षा भी प्रदान करना। तो ये सारा जो है वो क्या है, संविधान का उद्देश्य रखा
गया है। तो सर्वप्रथम तो हमने जाना कि संविधान में मूल अधिकारों को रखने के पीछे क्या उद्देश्य निहित रहा होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि ये तो अपने पास आता है मूल अधिकारों को रखने का उद्देश्य। अगला जो बिंदु है वो है मूल अधिकारों की आवश्यकता क्या है और उनका महत्व क्या है। तो देखिए, मूल अधिकारों की आवश्यकता व महत्व। मूल अधिकारों की आवश्यकता क्या है और मूल अधिकारों का महत्व क्या है। तो बहुत ही बढ़िया टॉपिक है ये कि मूल अधिकारों की आवश्यकता व महत्व क्या है। तो हम अलग अलग महत्व देखते हैं, इनके क्रमबद्ध इनका अध्ययन करते हैं। पहला जो है वो है देश के नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना, यानी प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करना। प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करना। प्रत्येक व्यक्ति को क्या प्रदान करना? सुरक्षा प्रदान करना। अब इसके अंतर्गत देखिए क्या किया जाता है। मूल अधिकारों के पीछे ये उद्देश्य रहता है कि देश के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा दी जाए, और यही इसकी आवश्यकता भी है और यही इसका क्या है, महत्व भी है। देश के प्रत्येक नागरिकों को सुरक्षित रखना, उसे कौन सी स्वतंत्रताएं देना। तो देश के नागरिकों को शारीरिक, मानसिक और नैतिक सुरक्षा प्रदान करना, यानी जो मूल अधिकार है उनकी आवश्यकता, उनका महत्व ये है कि देश के प्रत्येक नागरिक को, कि देश के प्रत्येक नागरिक को, देश के प्रत्येक नागरिक को शारीरिक, मानसिक व नैतिक सुरक्षा प्रदान की जाए। अब देखिए इसके अंतर्गत होता है क्या है कि देश का, भारत का प्रत्येक नागरिक क्या हो, शारीरिक दृष्टि से, यानी फिजिकली, शारीरिक दृष्टि से उसे किसी प्रकार की कोई बाधा, किसी प्रकार के कोई दंड, अनावश्यक जो दंड है वो उनका सामना करना पड़े या वो उनको प्राप्त हो। किसी प्रकार की उनको शारीरिक पीड़ा, किसी प्रकार की उनको मानसिक पीड़ा और किसी प्रकार की उनको नैतिक जो मूल्य है उनका हनन नहीं होना चाहिए। शारीरिक रूप से भी वो सुरक्षित रहे, मानसिक रूप से भी, यानी कहते हैं कि मानसिक जो यंत्रणा दी जाती है, प्रताड़ना दी जाती है, वो नहीं प्राप्त हो। उनसे मूल अधिकार के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति मानसिक रूप से भी सुरक्षित रहना चाहिए, शारीरिक रूप से भी सुरक्षित रहना चाहिए और नैतिक रूप से भी वो क्या होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए। तो पहला आवश्यकता या महत्व क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करना, और कौन कौन सी सुरक्षा आ जाएगा इसके अंतर्गत, शारीरिक आ जाएगा, मानसिक आ जाएगा और नैतिक आ जाएगी। दूसरा है शासन की स्वेच्छाचारिता पर रोक। दूसरी इसकी जो आवश्यकता और महत्व देखते हैं वो देखिए क्या है। दूसरा पॉइंट है शासन की स्वेच्छाचारिता पर रोक। अब देखिए इस बिंदु के अंतर्गत क्या आता है। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ये स्व इच्छाचारिता है क्या। स्व इच्छा यानी अपनी इच्छा से शासन करना। तो मूल अधिकार क्या करते हैं, जो शासक वर्ग होता है उसकी जो निरंकुशता है, यानी अपनी तरीके से जो शासन करने की इच्छा है उस पर क्या लगाता है, रोक लगाता है, उस पर अंकुश लगाता है। और ये वर्तमान में ही नहीं है अपने ये व्यवस्था। अगर हम कौटिल्य की अर्थशास्त्र
जो कौटिल्य की जो प्रसिद्ध पुस्तक थी अर्थशास्त्र, उसकी अगर हम बात करते हैं तो कौटिल्य की प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र। अगर हम अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो अर्थशास्त्र में भी ये बात लिखी हुई है, इस बात का उल्लेख किया गया है कि प्राचीन काल में भी जो शासक वर्ग होता था, राजा वर्ग होता था, उस पर कोई न कोई शक्ति का नियंत्रण होता था, वो निरंकुश नहीं होता था। यानी प्रजा के माध्यम से राजा पर किसी न किसी तरह का क्या लगाया जाता था, अंकुश लगाया जाता था। तो ये परंपरा जो है ये प्राचीन काल से ही चली आ रही है। वर्तमान में ये कोई नई बात नहीं है कि जो शासक वर्ग है उस पर अंकुश रखा जाए, शासक वर्ग को नियंत्रित किया जाए, ये कोई नई बात नहीं है। अगर हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र की बात भी करते हैं तो उसमें भी उल्लेखित किया गया है कि प्राचीन काल में भी जो शासक वर्ग होता, सर्वोच्च जो शक्ति होती, उस पर नियंत्रण होता था। अब वो नियंत्रण किसी प्रकार से होता, प्रजा के द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि थे वो उस पर नियंत्रित करते, या कोई और माध्यम हो सकता था उस पर नियंत्रण स्थापित करने का। वैसे ही वर्तमान में भी अगर हम बात करते हैं तो जो मूल अधिकार है, इन मूल अधिकारों के द्वारा क्या किया जाता है, शासन व विधानमंडल के ऊपर अंकुश स्थापित किया जाता है। यानी मूल अधिकार क्या करते हैं, मूल अधिकार शासक व शासन व विधान मंडल की शक्तियों पर क्या करते हैं, अंकुश रखते हैं। अंकुश का मतलब होता है नियंत्रण। अंकुश रखते हैं। अब देखिए, शासन की स्व इच्छाचारिता पर रोक, यानी राजा जो है वो अपनी इच्छा से तानाशाही बनकर शासन नहीं कर सकता। अगर इस तरह से करेगा, वो निरंकुश हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, अपनी सत्ता, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लग जाएगा। और इसके माध्यम से क्या होगा कि फिर जो शासन व्यवस्था है वो तानाशाही हो जाएगी, गरीब वर्ग के, देश के नागरिकों के हितों का ध्यान नहीं रखा जाएगा। इसलिए मूल अधिकार क्या करते हैं, जो शासक होता है या विधानमंडल की जितनी भी शक्तियां होती है उस पर अंकुश रखते हैं, ताकि इनका दुरुपयोग न हो और जो शासन व्यवस्था है वो आराम से चले। राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बना सकता, ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता जिससे नागरिकों के मूल अधिकारों को छीना जा सकता है या उनको कम किया जा सकता है। तो देखिए, 2 पॉइंट अपने पास आए हैं अभी तो, और दोनों पॉइंट्स में पहला जो पॉइंट है वो क्या आ रहा है, पहले पॉइंट के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को क्या किया गया है, सुरक्षा प्रदान की गई है। और सेकंड पॉइंट में क्या आया, नागरिकों की स्व इच्छाचारिता, मतलब शासक वर्ग की स्व इच्छाचारिता पर क्या लगाई गई है, रोक लगाई गई है। थर्ड पॉइंट देखते हैं इसका, हम पढ़ क्या रहे हैं, और सर्वप्रथम हमने क्या पढ़ा, वो दोनों बातें फिर से मैं आपको रिपीट कर रही हूं कि भारतीय संविधान में अधिकार, ये पॉइंट पढ़ रहे हैं हम लोग, और इसके अंतर्गत हमने सर्वप्रथम ये देखा कि अधिकारों को रखने के पीछे इनका उद्देश्य क्या रहा था, और दूसरा जो मूल अधिकार है इनकी आवश्यकता या फिर इनका महत्व क्या है। पहला महत्व हमने पढ़ा, प्रत्येक व्यक्ति को क्या प्रदान करना, सुरक्षा प्रदान करना, और दूसरा हमने पढ़ा कि ये शासन की स्व इच्छाचारिता पर क्या लगाते हैं, रोक लगाते हैं। थर्ड पॉइंट देखिए, इसके अंतर्गत ये आता है न्यायिक सुरक्षा। थर्ड पॉइंट में आता है न्यायिक सुरक्षा, और न्यायिक सुरक्षा के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि मूल अधिकारों का हनन होने पर व्यक्ति न्यायालय की शरण ले सकता है।
शरण मूल अधिकारों का, अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है तो वो न्यायालय की शरण ले सकता है। ये बिंदु हम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था कि व्यक्ति के मूल अधिकारों का अगर हनन होता है तो हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में दोनों में क्या की जा सकती है, अपील की जा सकती है। ये आप लोगों को याद होगा शायद कि हाई कोर्ट में भी अपील की जा सकती है और सुप्रीम कोर्ट में भी उनके विरुद्ध अपील की जा सकती है। तो ये पॉइंट कौन सा बनता है, ये पॉइंट बनता है न्यायिक सुरक्षा का पॉइंट, यानी प्रत्येक व्यक्ति को अपने मूल अधिकारों का हनन होने पर न्यायालय की शरण लेने का क्या है, अधिकार तो है, और यही मूल अधिकारों की आवश्यकता और उसका महत्व है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम क्या है, बहुत सरल पॉइंट है, बहुत इजी है। लोकतंत्र के आधार स्तंभ, लोकतंत्र के आधार स्तंभ, बहुत ही सरल है ये बिंदु भी। कैसे कि मूल अधिकार लोकतंत्र की आधार स्तंभ की भूमिका निभाते, यानी लोकतंत्र को खड़ा आधार होता है ना, बेस, वो तो लोकतंत्र के जो आधार है वो है मूल अधिकार। लोकतंत्र की मूल अधिकारों के बिना कल्पना ही नहीं की जा सकती। अब देखिए लोकतंत्र का मतलब क्या होता है कि जनता के लिए और जनता के द्वारा किया जाने वाला शासन। जब जनता खुद अपने शासक वर्ग को चुनती है, जनता के पास ही सर्वोच्च शक्ति है, अंतिम शक्ति जनता में निहित है, तो फिर जनता के क्या मूल अधिकार नहीं होने चाहिए? क्या जनता के पास कोई ऐसे जीवन को जीने के, अपने जीवन को संचालित करने के, अपने विचारों को रखने के, अपने जीवन को सुरक्षित करने के, अपने धर्म को मानने के, अपनी संस्कृति को मानने के, और किसी प्रकार का अगर शोषण होता है तो उसका अन्याय का विरोध करने के अधिकार नहीं होने चाहिए? होने चाहिए। और लोकतंत्र में जो है, भारत में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है, और लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की जो आधार स्तंभ है वो क्या है, वो अधिकार है, मूल अधिकार है जो नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। तो ये लोकतंत्र की क्या है, आधार स्तंभ है, और मूल अधिकारों के बिना लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती। तो ये आता है इसके अंतर्गत कि मूल अधिकारों के बिना लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती, क्यों? क्योंकि ये लोकतंत्र की क्या है, आधार स्तंभ है। इस तरह से 4 पॉइंट हो गए, और इसका लास्ट जो पॉइंट है वो है समानता के कारक। तो अंतिम बिंदु और करवा रही हूं मैं आपको, इसका अंतिम बिंदु क्या है, समानता के कारक। पांचवा है इसके महत्व का, वो है समानता के कारक। और समानता के कारक देखिए किस तरह से है ये, संविधान द्वारा राष्ट्र के प्रत्येक नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं, और उनमें परस्पर क्या की गई है, समानता स्थापित की गई है। और प्रत्येक, यानी जो भी व्यक्ति होता है उसमें विशेष अधिकार किसी को नहीं दिया गया है कि भाई ये अमीर है तो इसको विशेष अधिकार प्रदान किया जाए, ये कुछ भी कर सकता है, गरीब है तो इसको दबाया जाए, इसके पास कोई अधिकार नहीं होने चाहिए, विशेष भी नहीं होने चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। समानता के कारक का मतलब होता है जो मूल अधिकार है वो प्रत्येक व्यक्ति को, देश के प्रत्येक नागरिकों को क्या प्रदान करता है, समानता प्रदान करता है, और किसी व्यक्ति को क्या नहीं देता, कोई विशेष अधिकार नहीं देता। नागरिकों के ये जो मूल अधिकार है ये क्या है, मानवीय स्वतंत्रता के मापदंड और संरक्षक है। यानी जो मानवीय स्वतंत्रता है, जो मानवीय स्वतंत्रता है, मानवीय स्वतंत्रता की क्या है, रक्षक है। एक मनुष्य की जो स्वतंत्रता है उसकी रक्षा करने वाले कौन है, मनुष्य की स्वतंत्रता की रक्षा उसके मूल अधिकार
करते हैं। इस कारण इनका अपना खुद का मनोवैज्ञानिक महत्व भी बहुत ज्यादा है। वर्तमान में युग में राजनीतिक दार्शनिकों के द्वारा इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। यानी ऐसा कोई भी राजनीतिक दार्शनिक नहीं है जो मूल अधिकारों की उपेक्षा कर दे, अनदेखी कर दे। तो देखिए, आज के बिंदु में हमने ये जाना कि संविधान में जो मूल अधिकार है उनको रखने के पीछे उद्देश्य क्या रहा है, और इसके साथ साथ मूल अधिकार जो प्रत्येक नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनका महत्व क्या है, उनकी आवश्यकता क्या है। तो इसके अंतर्गत हमने 5 बिंदुओं का अध्ययन किया है। देश के नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना, स्व इच्छाचारिता पर रोक लगाना, न्यायिक सुरक्षा प्रदान करना, इसके साथ साथ समानता का कारक है, और इसके अंतर्गत और जो आधार स्तंभ है, लोकतंत्र के जो आधार स्तंभ है वो भी हमने पढ़े। यानी 5 बिंदु हमने पढ़े। आपको अगर किसी प्रकार का इसमें डाउट लगता है तो आप डाउट में जाकर डाल सकते हैं, आपका सॉल्यूशन भी हो जाएगा। लेकिन ऐसी कोई विशेष कठिनाई वाला पाठ नहीं है कि आपके लिए नया है या पहले कभी आपने सुना नहीं है, आपको इजीली ये समझ में आ जाएगा। आगे आने वाली कक्षा में हम क्या करेंगे, मूल अधिकार जो संविधान के द्वारा प्रत्येक नागरिकों को प्रदान किए गए हैं उनका डिटेल से हम अध्ययन करेंगे। ये बिंदु आपको अपने नोटबुक में करना है। थैंक यू।